हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन में बुली किंग का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जो सुबह उठने के बाद वो खुद को बेड पर अकेला पाता है। इससे वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो नीचे चला जाता है। जाकर देखता है तो उसकी मम को किचन में हेल्प कर रहा था। तब जंगकुक चुपचाप किचन में चला जाता है और तंग को पीछे से हक कर लेता है। इससे तंग शॉक में आ जाता है कि क्या हो रहा था, पर वो तुरंत ही जंगकुक को उस पर करके कहते मुझे छोड़ दो, यहाँ पर मॉम है, तुम क्या नहीं देख पा रहे हो, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। तब जंगकुक उस पर करके तो उनके नेक पर बटरफ्लाई किस करते हुए कहता है उन लोगों को फील कराओ कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं, शाय फील करो, बिल्कुल भी फाइट मत करना। और इसके साथ जंगकुक तो उनके नेक पर बटरफ्लाई किसेस करने लगता है, जिससे तो सच में शाय फील करने लगता है और उसकी टमी में वो बटरफ्लाई फील कर रहा था। फिर मिसेस किम जो अपने काम वॉइस में कहता है तुम दोनों अपनी रोमांस बाद में भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर हम लोग भी हैं। तब जंगकुक मिसेस किम को बिना देखे कहता है प्लीज़ मॉम, हम लोग न्यू कपल हैं, अगर अब हम लोग एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, प्लीज़ आप हम लोगों को थोड़ा सा प्लेस दे सकते हैं। तब मिसेस किम कोई भी आंसर नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर तंग जंगकुक की लेग्स पर तुरंत एक किक करता है, जिससे जंगकुक गुस्से से कहते हैं क्या बदतमीज़ हरकतें कर रहे हो। तंग कहता है क्या बदतमीज़ हरकतें, तुम यहाँ पर अब मेरे साथ और कुछ भी नहीं कर सकते हो, अब यहाँ से चले जाओ। जंगकुक तंग को कहते तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। तंग कहता है किस बात का रिग्रेट। जंगकुक कहता है क्योंकि तुम मुझे की क्या हो, इस वजह से तुम रिग्रेट करोगे। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ अपने डार्क आइस के साथ देखने लगता है। तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें लेकर थोड़ा सा भी कार्य नहीं करता हूँ। और इसके साथ तंग जो गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक कहते कुकिंग पर फोकस करो, मुझे खाना भी है। तंग कहते हैं और तुम्हें कौन रोक रहा है। और इसके साथ तंग कुकिंग पर ध्यान देता है और जंगकुक जो किचन काउंटर पर बैठकर तंग की तरफ देखने लगता है। फिर तंग जो अकेला ही ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। कुछ देर बाद मिसेस किम फिर से आ जाता है और देखता है कि अब सब कुछ नॉर्मल था। इस वजह से मिसेस किम जो तंग को हेल्प करने लगता है। फिर ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेता है। ब्रेकफास्ट के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम को जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कल कहने वाला था बट मैं नहीं कह पाया। तब मिसेस किम कहता है हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। जंगकुक उस पर करके कहता है असल में मैं और तंग एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे। तब मिसेस किम कहता है हाँ तुम दोनों एक ही क्लास में थे तो फिर ऑब्वियसली जानोगे। फिर जंगकुक कहता है नहीं, असल में मैं तंग को बहुत लॉन्ग टाइम से ही लाइक करता था और मैं इस बारे में बहुत ही ज़्यादा पहले बताना चाहता था पर मैं नहीं बता पाया। और उसके बीच यूंग की शादी भी फिक्स हो गया था ते के साथ और ते भी मुझसे प्यार करता था और हम दोनों नेक्स्ट 1 ईयर से एक दूसरे को बहुत ही डीपली प्यार करते हैं। ये सुनकर मिसेस किम तंग और मिस्टर किम सब लोग शॉक हो जाता है। तंग सोच रहा था जंगकुक इतनी ज़्यादा झूठ कैसे बोल सकता है। फिर जंगकुक कहता है हाँ हम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बहुत ही डीपली फील रखते थे। ये तंग बताओ। तंग हमें अपने सिर हिलाने लगता है। फिर से मिसेस किम कहता है तो फिर तुम लोग हम लोग को बताए क्यों नहीं। जंगकुक इस पर करके कहते क्योंकि शादी फिक्स हो गया था और हम लोग ये डिसाइड किए थे कि ग्रेजुएशन के बाद ही बताएंगे, पर टाइम ही नहीं मिला, इस वजह से हम लोग बता नहीं पाए थे। पर सच में हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा डीपली फील रखते हैं और मैं तो उनको प्रपोज किया था। मैं उसे नेक्स्ट 2 ईयर से मनाने की ट्राई कर रहा था। फिर 1 ईयर से हम लोग डेट करना स्टार्ट किए और सब कुछ ठीक ठाक ही जा रहा था। तब मिस्टर किम कहता है अब प्रॉब्लम क्या हो गया है, शादी तो तुम दोनों का हो चुका है। फिर जंगकुक को स्पर करके कहता है हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनकर मिस्टर किम पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहते क्या। मिसेस किम भी कहते क्या तुम दोनों ही कब किए थे। फिर जंगकुक कहता है ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बट हम दोनों सच में एक दूसरे के लिए फील रखते थे और अब हम दोनों मैरिड भी हैं, अब प्रॉब्लम क्या है। फिर मिस्टर किम कहते तो फिर योंगी कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ है।
जंगकुक कहता है मैं उसे किडनैप किया था। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ अचानक से शॉक होकर देखने लगता है। फिर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है मैं यूंग को किडनैप किया था और तंग को इस बारे में पता था, राइट थे। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ देखता है जो ऑलरेडी शॉक होकर उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर तंग जंगकुक को अपने डीप वॉइस में फिर से पूछता है इस बारे में तुम्हें पता था ना, अब बताओ। तंग तुरंत हमें अपने सिर हिलने लगता है। ये सुनकर मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम दोनों ही क्या हरकतें कर रहे थे। अगर तुम लोग सच में एक दूसरे को लाइक करते थे, आई मीन एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर हम लोग को बता सकते थे। हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि ऐसे भी हम लोग सिर्फ ये चाहते थे कि जियोन और किम एक हो जाए और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फिर तुम लोग हम लोग को इजीली बता सकते थे। इतना ज़्यादा तमाशा करने की क्या ज़रूरत था। अगर हम लोग बिग तरीके से शादी कराते तो फिर कितने ज़्यादा प्रॉब्लम होता तुम्हें पता भी है। फिर जंगकुक कहता है हम लोग उस टाइम पर ये नहीं सोचते थे, वी आर रियली सॉरी। इस सुनकर मिस्टर किम कहता है तुम दोनों सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी हो, अब एक क्रेजी हरकत बिल्कुल भी मत करना। तब जंगकुक और तंग दोनों ही यहाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग कहता है मुझे रूम में जाना है और जंगकुक के साथ कुछ बात करना है। तब मिस्टर किम जो हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक तंग के साथ रूम में चला जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद ही तंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुमने क्या योंगी योंग को किडनैप किए थे। जंगकुक तुरंत कहता है मैं क्यों करूँगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं नहीं किया था, पता नहीं उसके साथ क्या हो गया था, मुझे तो अब बसना था और उसके साथ तुम्हें भी बसाना था, इस वजह से मैं ऐसा बोला हो। और तुम अब ये सारे फालतू की बातों पर फाइट मत करो मेरे साथ। तो सिर्फ जंगकुक की तरफ कोल्डली देखने लगता है और कहता है तुम मुझे 2 बार हार्ट अटैक दिए थे। जंगकुक कहता है इट्स ओके, बसने के लिए झूठ बोलना अच्छी बात है। और इसके साथ जंगकुक जाकर बेड पर बैठ जाता है और अपने फ़ोन को निकालते हुए कॉल करने लगता है। तो वो कहते किसके साथ बातें कर रहे हो। जंगकुक कहता है न्यू गर्लफ्रेंड बना रहा हो, कोई प्रॉब्लम है। तो आकर जंगकुक के फ़ोन को छीन लेता है और जोर से उसे फ्लोर पर फेंकते हुए कहते तुम्हें बिल्कुल भी शेम फील नहीं होता है। तो जंगकुक की तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था और जंगकुक जो अपनी काम वॉइस में कहता है किस लिए मुझे शेम फील होगा और तुम क्यों मेरी फ़ोन को फिर से तोड़ दिया हो। ये क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है कि जब चाहते हैं तब आ जाता है? ऐसा भी नहीं है, हम लोग को भी मनी थोड़ा सा सेविंग करना सीख जाना चाहिए, पर तुम जो ऐसे ही मेरे फ़ोन को तोड़ते ही रहते हो। तब तो गुस्से से कहता है तुम अब एक बेबी नहीं हो जो तुम्हें ये सब कुछ समझाने की ज़रूरत है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब तो कहते हैं तुम फादर बनने वाले हो और तुम यहाँ पर किसी और गर्ल के साथ कैसे रहने के बारे में सोच सकते हो। जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है जैसे तुम्हारे दिल में अभी भी ह्योंग है, इस तरह से मैं भी सोच सकता हूँ। तो कहते चुप करो, मैं कब बोला हूँ कि योंगी ह्योंग मेरे दिल में है। तो जंगकुक कहते हो रियली, मुझे तो ट्रस्ट नहीं होता है, मुझे पता है अभी भी तुम्हारे दिल के अंदर योंगी ह्योंग है। तब तंग कहते प्लीज़ स्टॉप इट, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, तुम कैसे इस बारे में बातें कर सकते हो। जंगकुक कहता है अगर योंगी यहाँ पर रहता तो फिर तुम्हारे दिल में क्या वो ही रहता। तब तंग कहता है हाँ तो फिर क्या होता। जंगकुक गुस्से में तंग की क्लोज जाने लगता है। तंग बिल्कुल भी नहीं घबराता है और जंगकुक की तरफ कोल्डली देखने लगता है। जंगकुक तंग की हेयर को ग्रैब कर लेता है और नीचे की तरफ खींचते हुए कहता है लिसन, अगर तुम अपनी हक को दिखा सकते हो मैं भी दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं किसके साथ चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ ये मेरी मर्जी। एट द एंड मैं रात में तुम्हारे पास से वापस आऊँगा, तो फिर तुम्हें ये समझना चाहिए कि लास्ट में मैं तुम्हारा ही हूँ, तो फिर तुम्हें भी मेरा ही बनकर रहना पड़ेगा। और तुम जबकि अब बेबी के साथ हो खुद की केयर करो, ना कि कोई और बात पर ध्यान दो, सिर्फ खुद की और बेबी की ख्याल रखो। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब ये बोलोगे कि मेरा भी हक है कि मैं भी किसी और के साथ रहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि अब तुम मेरा हो और मेरा जो चीज़ है मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करता हो। तो फिर अपने लिमिट को बिल्कुल भी क्रॉस मत करना, जियोन तंग। और इसके साथ जंगकुक तंग को छोड़ देता है। तंग जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखने लगता है और कहते तुम बहुत ज़्यादा बैड हो,
तुम मेरी हेयर को इतनी ज़्यादा टाइटली कैसे ग्रैब कर सकते हो? जंगकुक तेयंग की इस बार नेक को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी पास खींचते हुए तुरंत ही अपने लिप्स को तेयंग की लिप्स के साथ लॉक कर लेता है, जिससे तेयंग पूरी तरह से शॉक था। वो किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और जंगकुक तेयंग को एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और तेयंग को बिना कोई आंसर के रूम से बाहर चला जाता है, जिससे तेयंग सिर्फ अपने आंसू भरे आइस के साथ डोर की तरफ देखने लगता है और हिचकी उठाते हुए कहता है, तुम सच में एक बैड बॉय हो, तुम कभी भी नहीं सुधर सकती हो। नेक्स्ट डे तेयंग और जंगकुक घर में वापस आ जाता है और वो लोग आने के बाद ही जल्दी से यूनिवर्सिटी में भी चला जाता है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद तेयंग को सब लोग घूर रहा था और तेयंग जो उन लोग को इग्नोर करके जल्दी से अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। तब वहाँ पर जंगकुक की एक्स आ जाता है और तेयंग को कहता है, तुम सच में जंगकुक के बहुत ही ज़्यादा क्लोज बनने की ट्राई कर रहे हो, अपने हस्बैंड पर फोकस करो न कि जंगकुक की तरफ, क्योंकि जंगकुक पर फोकस करने के लिए मैं हूँ, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिटिल ब्रदर इन लॉ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना। तेयंग अपनी काम वॉइस में कहता है, कौन ध्यान दे रहा है, मुझे पता है मुझे किसके ऊपर ध्यान देना है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब वो गर्ल कहता है, हाँ वही देख रहा हूँ, खुद के हस्बैंड को छोड़कर तुम अपनी खुद के ब्रदर इन लॉ की तरफ देख रहे हो, ये क्या गलत बात नहीं है? तुम्हें क्या शर्म नहीं आता है कि तुम इस तरह की हरकतें करते हो? तभी जंगकुक जो रूम के अंदर आ जाता है। तब वो जो अभी तेयंग को ये सारी बातें सुना रहा था, तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कौन यहाँ पर ब्रदर इन लॉ है? मिस हिया, मैं क्या जान सकता हूँ? तब हिया पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक को कहता है, तुम उसकी ब्रदर इन लॉ हो ना, तो फिर इसमें मैं क्या गलत बात बोल दिया हूँ? और या तो तुम भी अपनी ब्रदर इन लॉ के साथ हो, तुम दोनों क्या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो या तो अपनी ब्रदर इन लॉ के साथ नाइट स्टैंड कर रहे हो? बताओ। जंगकुक जो गुस्से से उसे ज़ोर से स्लैप मारना चाहता था, पर अपनी हैंड को कंट्रोल में ले लेता है और कहता है, तुम अगर और एक बातें बोलोगे उल्टा सीधा तो फिर मैं ये भूल जाऊँगा कि तुम एक गर्ल हो, क्योंकि तुम्हें मेरा गुस्से के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता है। तब हिया कहता है, रियली, इसका मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, तुम दोनों नाइट स्टैंड कर रहे हो ना? जंगकुक कहते, तमाशा मत करो। तेयंग भी कहते, तुम यहाँ पर क्या तमाशा कर रही हो, प्लीज़ तुम दोनों ही बंद करो। तब हिया कहता है, क्या अब तुम्हारी भी माउथ ओपन हो गया है, तुम भी बोलने लगा हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आता है? और वो तेयंग को जोर से पीछे की तरफ पुश करता है गुस्से से। तेयंग जो नीचे गिरने वाला था, पर वो एक बेंच को पकड़ लेता है, जिस वजह से वो जैसे भी करके नहीं गिरता है। और तेयंग की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट हो गया था, जो वो खुद से अपनी यार से सुन पा रहा था। वो सच में डर गया था, अगर वो नीचे गिर जाता तो फिर क्या होता। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हिया की हैंड को पकड़ते अपनी तरफ टर्न करता है और उसे एक जोर से स्लैप मारता है और तुरंत तेयंग के पास जाकर उसे शेक करते हुए कहते, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट आया है? तुम्हें क्या कहीं पर पेन हो रहा है? तेयंग सोली नाम में अपने सिर हिला देता है, पर वो डर की वजह से उसके लेग शेक करने लगा था। फिर जंगकुक तेयंग को तुरंत कहते, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, तुम खड़े मत रहो। और तेयंग को तुरंत उसकी सीट पर बैठने के लिए कहता है और जंगकुक जो गुस्से से हिया की तरफ देखता है, जो शॉक होकर जंगकुक की तरफ देख रहा था और जंगकुक को गुस्से से कहते हैं, सब कुछ क्या हरकतें था जंगकुक, तुम मुझे इस पुअर बॉय के लिए स्लैप किया हो? तब जंगकुक गुस्से से कहता है, फर्स्ट लिसन, ये बॉय बिल्कुल भी पुअर नहीं है और उसके साथ ये जियोंग तेयंग है जो बहुत ही ज़्यादा रिच है, उसके पास तुम खुद पुअर हो। ये सुनकर तुरंत हिया कहता है, नहीं, वो अभी भी पुअर है, वो पहले भी था, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा, एक पुअर स्लट। ये सुनकर जंगकुक जो उसकी तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहता है, और अगर एक भी बात उसके बारे में उल्टा सीधा बोले तो फिर मैं तुम्हें फिर से और एक स्लैप मारने से खुद को नहीं रोकूंगा। तुम जानते हो वो पहले किम था एंड वो था मिस्टर प्रेसिडेंट किम। ये सुनकर पूरा क्लास जो पूरी तरह से शांत हो जाता है। यहाँ कहते, क्या प्रेसिडेंट किम? जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट किम, और अगर आगे से किसी ने भी उसे हाथ लगाने के ट्राई किए तो फिर देख लेना,
मैं सबको हेल दिखाऊंगा। मेरी लिमिट को कोई भी क्रॉस करने की ट्राई मत करना। पर क्या गुस्से से क्या था, मैं क्या नहीं करता हूँ कि वो प्रेसिडेंट की सन है। तुम सच में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपनी प्यार दिखा रही हो। मैं श्योर हूँ कि तुम दोनों मिलकर अपनी खुद की ब्रदर को चीट कर रहे हो। हम राइट जंकुक, तुम अपने ब्रदर को चीट कर रहे हो ना। जंकुक गुस्से से कहता है, मेरे सामने से दफा होते हो या तो मैं तुम्हें अब एक पंच करूं। तब शिया कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। जंकुक गुस्से से शिया की तरफ देखने लगता है। फिर जंकुक अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है जो लोग शिया के पीछे खड़ा हुआ था। जंकुक उन लोग को इशारा करता है, यहाँ से उसे ले जाने के लिए कहता है और वो लोग तुरंत शिया को वहाँ से पकड़ के लेकर चला जाता है। फिर जंकुक तो उनके पास जाकर कहता, अरे ओके। तुम उस पर करके कहते, फाइट क्यों कर रहे थे, मुझे हेडेक हो रहा है। ये सुनकर जंकुक कहते हैं, वेट मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। और जंकुक जल्दी से बाहर की तरफ जाने वाला था, पर त्योंग जंकुक की हैंड को पकड़ लेता है और कहते हैं, मत जाओ, सिर्फ चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। जंकुक कहते हैं, पर तुम्हें हेडेक हो रहा है। त्योंग कहते हैं, इसलिए मैं बोला हूँ यहाँ पर बैठे रहो। जंकुक चुपचाप त्योंग के पास बैठ जाता है। फिर त्योंग जंकुक की शोल्डर पर अपने सिर रख देता है और थोड़ा सा रेस्ट करने लगता है। उसके 10 मिनट बाद जाकर प्रोफेसर क्लासरूम में आता है। बार बार जंकुक पूछ रहा था, तुम ठीक हो या फिर नहीं। त्योंग कहते हैं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और क्लास को दोनों अटेंड करता है। फिर लंच ब्रेक के टाइम पर जंकुक आकर त्योंग को मेडिसिन देता है और त्योंग को बहुत ही अच्छा खाना खिलाने लगता है। और त्योंग जो जंकुक की तरफ देख रहा था, कैंटीन में सब लोग कॉन्फ्यूज होकर जंकुक की तरफ देख रहा था। जंकुक जो किसी के लिए भी फूड बाय नहीं करता है, वो त्योंग के लिए फूड बाय किया है। और सबको अब यह की बातें ही याद आ रहा था। यह सच में जंकुक और त्योंग मिलकर उसकी खुद की ह्यूंग को चीट कर रहा था। इस वजह से वो लोग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, पर वो लोग सोच देता है, उन लोग की मर्जी, वो लोग क्या कर रहा है। त्योंग जो और खाना नहीं खा पा रहा था और वो जंकुक को कहता है, मैं और नहीं खाना चाहता हूँ। जंकुक त्योंग की तरफ कोल्डली देखते हुए कहता है, तुम्हें कौन खिला रहा है, मैं तुम्हें लेकर केयर भी नहीं करता हूँ, हेल में जाओ। तुम्हें लेकर कौन केयर करता है, मैं तो मेरी बेबी को लेकर केयर कर रहा हूँ, अगर उसे कुछ हो गया तो। ये सुनकर त्योंग को अपनी सस में पेन फील होने लगता है और जंकुक को कहता है, तू क्या हुआ, मैं नहीं खाऊंगा। जंकुक कहता है, तो फिर अपनी माउथ को ओपन करो, मैं मेरी बेबी को खिला रहा हूँ, जल्दी से करो। त्योंग कहता है, तो फिर बेबी को बोलो माउथ ओपन करने के लिए, मुझे क्यों बोल रहे हो। जंकुक कहता है, अगर तुम्हें मैं खिलाऊंगा तब वो जाकर खुद से भी खा पाएगा, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ अपनी माउथ को ओपन करो। लाइक तुम एक ऐसा चीज़ हो जो एक डोर है और अंदर मेरी बेबी है, और मैं डोर के अंदर से बस फूड को दे रहा हूँ ताकि अब मेरा बेबी उसे खा सके। त्योंग उस पर करके कहता है, अगर ये डोर होल लाइफ के लिए बंद हो जाए तो। जंकुक त्योंग की तरफ देखने लगता है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लग रहा था। इसे देखकर जंकुक कहता है, ये हलवा है क्या जो होल लाइफ के लिए बंद हो जाएगा। तब त्योंग कहता है, मेरा मतलब अगर मेरा डेथ हो जाए तो। जंकुक कहता है, मैं क्या मरने दूंगा, मेरी बेबी को दो, उसके बाद तुम मर जाओ, हेल में जाओ, मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं सब बता दिया हूँ, और कौन क्या करेगा। तुम मेरी एनिमी हो, मैं तुम्हें बुली करने में इंजॉय फील करता हूँ, तो फिर मैं उसे देखकर और भी ज़्यादा हैप्पी होऊंगा। मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो सिर्फ मेरी बेबी को लेकर फ़र्क है। पता नहीं वो कितनी ज़्यादा हंग्री होगा, जल्दी से अपनी माउथ को ओपन करो। तो उनका इस रेड हो जाता है। फिर वो तुरंत अपनी सीट से उठ जाता है और वो अपनी क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। जंकुक पीछे पीछे आने लगता है और त्योंग को कहते, रुक जाओ, अपनी खाना खा कर जाओ। पर त्योंग नहीं सुनता है और चुपचाप वो क्लासरूम में चला जाता है। तब जंकुक भी त्योंग को फॉलो करते हुए अंदर आ जाता है और कहता है, तुम क्यों अपनी फूड को फिनिश नहीं किए। त्योंग कहता है, मुझे नहीं करना। जंकुक कहता है, चलो जल्दी से करना है तुम्हें। त्योंग कहते हैं, मुझे नहीं करना, अगर तुम मुझे फोर्स करने की ट्राई किए तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, अपनी मौत को बंद रखो। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और सोचता है शायद त्योंग सच में हंग्री नहीं है, इस वजह से और कुछ भी नहीं भी कहता है। फिर वो लोग फिर से अपनी क्लास को अटेंड करता है। फिर उन लोग की जब क्लास फिनिश हो जाता है, जंकुक त्योंग के साथ कार में आ जाता है। तब जंकुक को त्योंग बिल्कुल भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और वो चुपचाप बैठकर विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। तब
जंगकुक सॉफ्टली तेंग की तरफ झुक जाता है और उसके लेग्स पर अपनी सिर को रख देता है। इससे तेंग जो कॉन्फ्यूज हो जाता है और नीचे की तरफ देखता है और देखता है जंगकुक तेंग की लब पर अपनी सिर रख दिया था। तेंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते तुम ये क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बेबी के साथ कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। और इसके साथ जंगकुक तेंग की टमी के साथ अपनी फिस्ट को बहुत ही ज़्यादा क्लोज लेकर जाता है और जंगकुक बेबी के हार्ट बीट को सुनने की ट्राई करता है, जिससे सिर्फ तेंग देखने लगता है और अपने मन में कहते हैं सब कुछ सिर्फ बेबी के लिए है। और तेंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक के साथ और कोई भी फाइट नहीं करता है। पर कुछ देर बाद जंगकुक जो सो जाता है। 1 घंटे बाद वो लोग घर में आ जाता है। तब ड्राइवर कहता है सर हम लोग आ गए हैं। तेंग जो सोले हाँ कह देता है और वो जंगकुक को कहता है जंगकुक अब अपनी सिर को उठाओ। पर तेंग फील करता है जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तेंग जंगकुक के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहता है उठो जंगकुक लेट हो रहा है। जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तेंग सच में कंफर्टेबल फील कर रहा था और जंगकुक को उठाने की भी ज़रूरत था। फिर तेंग जंगकुक को उठाने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है जो अपने आइस को बेबी की तरह रब कर रहा था और पाउट करके रखा था। तेंग कहता है कार से निकलो और तेंग दूसरी साइड से निकल जाता है और वो घर के अंदर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक भी जो कार से उतारते हुए जल्दी से तेंग को फॉलो करने लगता है और कहते मेरे लिए वेट करो। पर तेंग वेट नहीं करता है और घर के अंदर चला जाता है। जंगकुक भी घर के अंदर जाता है। तेंग उसके बाद जंगकुक के साथ और एक भी बातें तक नहीं करता है और तेंग जंगकुक के साथ एक भी बातें तक नहीं करता है। और जंगकुक तेंग को कहता है मैं हंग्री हूँ तो मेरे लिए डिनर क्यों रेडी नहीं किया? तेंग कहता है मेरा मूड नहीं था, मैं खाना नहीं चाहता हूँ, इस वजह से मैं डिनर रेडी नहीं किया हूँ। और इसके साथ तेंग बेड पर लेट जाता है और खुद को टूबेट से कवर कर लेता है। जंगकुक कहता है तुम सच में एक मैड हो और जंगकुक उस फूड को ऑर्डर करता है। फिर फूड आने के बाद तेंग को जंगकुक उठाता है और उससे बेड पर फोर्सफुली बैठाते हुए कहता है चुपचाप बैठो और खाना खाओ। जंगकुक को तेंग कहता है मुझे नहीं खाना। फिर तेंग जंगकुक की तरफ कोल्डली देखने लगता है और कहते खाना ना खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तेंग कहते शांति मिलेगा। ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है और मैं तुम्हें वो शांति नहीं देने वाला हूँ, अब चुपचाप अपने खाना खाओ। तेंग कहते मुझे नहीं खाना। तो जंगकुक कहते खाते हो या फिर मैं तुम्हें एक स्लैप मारूँ उसके बाद खाना खाओगे। तेंग फिर से कहता है मुझे नहीं खाना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जंगकुक तेंग की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है, जिससे तेंग को कोई भी फर्क तक नहीं पड़ता है। ये देखकर जंगकुक लंबा सांस छोड़ता है और तेंग को कहता है देखो तुम्हारी मैं फेवरेट फूड को ऑर्डर किया हो, प्लीज़ अब जल्दी से अपने डिनर को करो। पर जंगकुक को तेंग फिर से कहता है मुझे नहीं करना। तेंग को जंगकुक इस पर बहुत ही स्वीटली कहता है प्लीज़ स्वीट हार्ट करो। तब तेंग जंगकुक की तरफ देखता है, फिर से अपने आइस को रोल कर लेता है और अपने मन में कहता है इसके लिए सब लोग ही स्वीट हार्ट है। फिर जंगकुक कहता है प्लीज़ लव कर लो ना। पर तेंग फिर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब जंगकुक तेंग को उस पर करके कहता है तुम क्या ना खाना खाकर मरना चाहते हो? तेंग कहता है तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊँ। जंगकुक कहता है अगर तुम मर जाओगे तो फिर फ्यूचर में मुझे और बेबी कौन देगा? मैं ऐसा नहीं चाह सकता हो, मैं तो मेरा बेबी बॉय से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर तेंग जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और कहते तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंगकुक जो तभी समझ पाता है कि वो अभी क्या बोला था और तुरंत कहते हाँ मैं प्यार नहीं करता हूँ, पर मैं मेरी बेबी से प्यार करता हूँ और मुझे फ्यूचर में और भी बेबीज चाहिए, मुझे एक फुटबॉल टीम बनाना है। ये सुनकर तेंग गुस्से में कहता है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं 11 बेबी को तुम देने वाला हूँ? ये कभी भी नहीं होगा, ये भूल जाओ। जंगकुक कहता है ओ बेबी बॉय तुम तो एंग्री ही हो गए हो, लो खाना खाओ, तुम्हारी एंग्री चला जाएगा। तेंग कहते मैं बोला हो ना मुझे नहीं खाना। तो जंगकुक कहते हैं ओ माय डार्लिंग प्लीज़ अब खाना खा लो माय लिटिल हस्बैंड। ये सुनकर तेंग जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। तब जंगकुक तेंग के माउथ के सामने फूड को लेकर जाता है। तेंग सिर्फ जंगकुक की तरफ अभी भी देख रहा था। फिर जंगकुक जो समझ पाता है उसे और थोड़ा सा मनाना चाहिए और जंगकुक फिर कहता है माय लव प्लीज़ सिर्फ थोड़ा सा खाओ, बिना खाकर सोना नहीं चाहिए और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर
तुम खाना नहीं खाओगे तो फिर मैं तुम्हें कैसे खा पाऊँगा, मुझे भी तो तुम्हें खाना है। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हें मुझे खाना है। तब जंगकुक तंग को कहता है, लाइक तुम्हारी इस स्ट्रॉबेरी लिप्स को खाना है, उसके बाद तुम्हारी नेक को, तुम्हारी चेस्ट को, तुम्हारी होल बॉडी को मुझे खाना है। मैं क्या कर नहीं सकता हूँ ऐसा, मैं भी तो हंग्री हूँ ना, मुझे करने दो माय लव, अब जल्दी से पहले तुम खा जाओ। ये सुनकर तंग क्या रेड हो जाता है और कहते तुम बहुत ज़्यादा नीडी हो। जंगकुक कहते सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए भी नहीं। ये सुनकर तंग चुपचाप अपनी माउथ को ओपन करता है और कहते नीडी बनना बंद करो, मैं हंग्री हूँ, मुझे जल्दी से फूड दो। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग को खाना खिलाने लगता है। तंग फुल फूड को फिनिश करता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और तंग को कहता अब सो जाओ, और तंग की फोrehead पर एक किस करता है और जंगकुक उसके बाद जो खुद भी अपने डिनर को कर लेता है। और जंगकुक फ्रेश होकर जल्दी से अपनी क्लोथ को चेंज करता है और तंग के साथ बेड पर आ जाता है और तंग को हग करते हुए उसके फोrehead पर किस करते हुए कहते गुड नाइट बेबी बॉय। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है पर वो जंगकुक के आर्म्स में पीसफुली सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।